हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है यार भाई। मोदी जी की बांग्लादेश को लताड़ के बाद बंगाल का जाग उठा हिंदू, रोडों पर निकल के मुसलमानों की बजा डाली। अच्छा, रोडों पे निकल आया सारा। ओ भाई यार क्या ना बोल रहे हो यार? भाई मोदी जी ने बोला था कि अगर भाई हाथ हिंदुओं को तुम लोगों ने निकाला तो तुम्हें घुस के ठोकेंगे। मेरे ख्याल से भाई लगता है बंगाल के हिंदू ने बात सुनी और रोडों पे निकल आए कि भूतनी क्यों अब आगे हाथ लगाओ। वजह हालात तो बहुत खराब है उधर, सिचुएशन जो है बहुत खराब है। जो मोदी ने कल वार्निंग दी है ना, उसका असर पड़ा है बांग्लादेश वही तो भाई देखते जल्दी से वॉच करता आखिर किस तरह से बंगाल का हिंदू भाई साहब रोडों पर आ गए और मुसलमानों की उन्होंने बजानी शुरू कर दिए। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो जो इस समय आप देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं है, ना ही वहां पर जमाते इस्लामी का कोई प्रदर्शन हो रहा है और ना ही वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये बांग्लादेश का मेन सेंट्रल पॉइंट है जहां पर बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से आकर हिंदू कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सेना के खिलाफ, अपनी बनी नई सरकार के खिलाफ, अपनी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि हमें इंसाफ दो। पिछले एक हफ्ते से जो बर्बरता हमारे लोगों ने झेली है, हमें उसका इंसाफ चाहिए और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जिन लोगों ने ये बर्बरता करी है। हमें इंसाफ नहीं मिलता और जो हिंसा अब भी हो रही है उसे आप नहीं रोक पाते। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के इन हिंदुओं ने यह भी ऐलान कर दिया है खुले तौर पर, अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लगता है कि हमारे मंदिरों पर, हमारे घरों पर या हमारे लोगों पर हमला करोगे और हम डर कर यहां से भाग जाएंगे, भारत चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कई ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई है जिसमें प्रदर्शनकारी हिंदू कह रहे हैं कि ये हमारा जन्म स्थान है, मातृभूमि है, हम बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाएंगे। और यकीन मानिए, बांग्लादेश जैसे देश में जहां पर आज कट्टरपंथियों का राज है, ये बात कहना एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। और यकीन मानिए, आज मेरी नज़रों में बांग्लादेश के हिंदुओं की जो रिस्पेक्ट है ना, वो अल्टीमेट लेवल पर जा चुकी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इन लोगों के पास ऑप्शन था कि ये भारत आ सकते थे, सीएए के तहत इन्हें आसानी से नागरिकता मिल जाती, यहाँ पर ये सुरक्षित रहते, यहाँ पर इन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, भारत की बड़ी इकोनॉमी में ये इंक्लूड हो सकते थे, यहाँ ज्यादा ये सेफ थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने अपनी मातृभूमि को चुना है, अपने गांव को, अपने शहरों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। वो भी चाहे कट्टरपंथी कितना भी इन्हें डरा लें। ये अपने आप में एक ह्यूमंगस टास्क है जो बांग्लादेश के हिंदू इस समय राजधानी ढाका में परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ ढाका ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग दुनिया के ठिकानों में, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो अमेरिका का, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में। यानी कि पूरी दुनिया में एक मोमेंटम बन चुका है बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट इजराइल को मिलना चाहिए। जी हाँ, जो काम भारत को करना था वो काम इजराइल ने कर दिखाया है। दुनिया भर में जो भी उनके इन्फ्लुएंशियल इलाके हैं, वहां पर उन्होंने सरकारों पर दबाव बनाया और उनके मुंह से अब बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में वो बयान निकलवा रहे हैं। एक मोमेंटम बना दिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में, जिससे कि दुनिया भर के लोग अब इन लोगों पर नजर रख रहे हैं। इनकी सेफ्टी के लिए बांग्लादेश की नई सरकार और सेना पर जबरदस्त प्रेशर बना रहे हैं। वहीं ये खबर भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सोचिए कि जो लोग अब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं कट्टरपंथियों का, ये लोग अगर डर कर भारत भाग आते तो ऐसे में भारत सरकार पर 1 करोड़ लोगों का जबरदस्त दबाव पड़ता और इससे इम्पैक्ट पड़ता हमारी इकोनॉमी पर, हमारे डेवलपमेंट पर, और ओवरऑल कम से कम 3-4 ऐसे इस राज्य होते जिनकी अर्थव्यवस्था पर इन 1 करोड़ लोगों का बोझ आता, जो कि अब शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सोशल मीडिया पर या हर जगह जहां पर भी आप हैं, इन लोगों का समर्थन कीजिए, इनके पक्ष में पोस्ट लिखिए, इनकी वीडियो को रिट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन्हें समर्थन मिले, इन्हें हिम्मत मिले, सहारा मिले और ये अपने हक की लड़ाई में जीत कर बाहर। मजा आ गया। देखो कल मोदी जी ने ठोकी इनको वार्निंग के सालों, अगर तुमने हिंदुओं को खरोच भी लगाई तो घुस के तुम्हें ठोकेंगे। और आज देखो भाई साहब, बांग्लादेश के भाई साहब रोडों पर हिंदू निकल आया, हिंदुओं की लाइनें लग चुकी हैं वहां पर और मुसलमानों की लताड़े लगा रहे हो, क्या है भूतनी क्यों
जिसने भाई साहब हमारा में किया है उसको जेलों में फेंको। यार वो देखो वो कि यार भाई एक हुकूमत के मुस्लिम साथ देश के अंदर भाई साहब हिंदू निकल खड़ा हुआ है। ए भाई आप 1.5 करोड़ हिंदू निकल खड़ा हुआ वजह खाली रोड अबे देखे के भाई, बने हुए हैं अबे यार। वो भाई साहब इतना लोग हाँ। मैंने तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई मुसलमानों से ज्यादा हिंदू उधर निकल हाँ रहा है। वो तो मुतालबा कर दे वजीर आजम से, जो नुकसान हुआ, जो हमारी सब कुछ किया है, ये इसका नुकसान पूरा करो और उनको वाह। जेलो, मुस्लिम को कट्टरपंथियों को जेलों में डालो अब जो जो देखो, हमें नुकसान पा ये गए। भाई साहब मैं कहता हूँ बंगाल के ये जो पीएम जो बना है नया, हाँ। इसकी तो मार के यूनस की रख दी है। हाँ ना। भाई वो जैसी उसने ओथ लिया, बिल्कुल। मोदी जी ने बोला कि भाई साहब हाथ नहीं लगे, हिंदुओं को हाथ ना लगे, और आज देखो हिंदू रोड पर सारे के सारा ओ पूरा भाई साहब, बांग्लादेश वो- निकल खड़ा वो है। तो भाई साहब पीएम हाउस के अंदर कांप रहा हो गई वो यूनस कि हाँ भाई ना। साहब ये क्या हो गया। एक तरफ इंडिया ने हमें भाई वार्निंग सीधी सीधी दे दी, दूसरा हिंदू रोड में अगर मुसलमानों ने कांड किया तो भाई साहब हमारी तो इंडिया हमें घुस के मारेगा। यार मुसलमानों के कांड देखे ना तुमने, मुसलमानों भाई- के कांड अच्छे तो नहीं वही किए तो ना। भाई, और ऊपर से उधर मोदी- इजराइल ने भी किया काम। मैं इजराइल को भी बोलूंगा कि इंडिया के बाद इजराइल भी मैदान में आया, सही किया और उसने भैया। भी हिंदुओं की सपोर्ट दिखाई है। यार मैं हैरान इधर रह गया कि हम मुसलमान कहते हैं इजराइल ये इजराइल वो, इंसानियत के लिए कैसा वो आ ये गया। देखना कहता है यार तुम लोग हिंदूज पे क्यों ऐसे जुल्म कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। गलत चीज है ना। इंसानियत सीखो तो बिल्कुल। इंडिया और इजराइल से सीखो, इसको कहते बिल्कुल। हैं इंसानियत। इंसानियत वजात इंसानियत ये तो नहीं है आप किसी को मार देते हैं या किसी को सब कुछ कर देते हैं, ये इंसानियत है। वही किसी ना। के मंदिरों को जला देते वही हैं, ना। ये इंसानियत है। लेकिन अब- ये इतनी लेकिन लंबी, अब- मेरी बात सुन, इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, मंदिरों को आग लगा रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है? ना। कौन इस्लाम सिखाता है ये भाई चीजें जायज ऐसी है? बात नहीं, लेकिन अब वो नहीं दाढ़ियों की दाढ़ी खींच के उखाड़ के रोड पर फेंकेंगे वहां का हिंदू, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इनका हाल ऐसा ही होना यार चाहिए। वजाल, इनकी दाढ़ी से पकड़ मुझे के ना, शर्म आती। नहीं नहीं, इनकी दाढ़ी से पकड़ के इनको रोडों पे घसीटो। तो यकीन कर, मैंने कल एक वीडियो देखी मुसलमान की, इतनी दाढ़ी लंबी रही, मुझे शर्म आ गया यार। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? बस ना पूछो कोई क्या रहा वही था। तो वही यही तो बात है। लेकिन भाई साहब अब बांग्लादेश में आगे मोदी है और पीछे 1.5 करोड़ हिंदू है। बिल्कुल यानी सही बोला। देखो हिंदूज का लीडर जब धाड़ा तो भाई साहब मुसलमान भी कहां पर कल वार्निंग नहीं दी है तुम्हारे सामने, कल वार्निंग नहीं दी है कि इनका ख्याल रखो, इनका ख्याल रखो, इनका ख्याल रखो। अगर इनका कुछ न किया तो हम फिर वो करेंगे जो हाल किसी ने न किया हो। ये बांग्लादेशी फरामोश है, वजह असल चीज है। वही ना, बांग्लादेश क्योंकि वो भी इस एहसान टाइम भाई साहब फरामोश इंडिया है। से डर चुका है वहां का मुसलमान। वहां अब ऐसा कैसे हो सकता है हिंदू रोड में निकले मुसलमान कोई ना करे, लेकिन मुसलमान छुप खड़ा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हिंदू से छेड़खानी की तो हम अपने बांग्लादेश को बर्बाद और मिट्टी में मिला देंगे। सही बात है। और वो देखो अब हिंदू कह रहे हैं कि भाई साहब जिसने ये बकचोदियां की हैं हमारे साथ, जो गलत काम किया हमारे उनका साथ, हमें इंसाफ दिया जाए। उनको भाई साहब फेंको जेलों में और यार, लाइव इंसाफ मिले हमें। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो उठते भी वही नहीं है, ना वो यार, जाती भी नहीं है रोड क्योंकि पे। अब आगे मोदी है। हाँ क्योंकि मोदी जी ने जब से इसकी ठुकाई लगाई है बांग्लादेश की, मैं कहता हूँ यार कसम से बंगाली हिंदुओं का सहारा मिल गया। मगर बांग्लादेश हिल गया है पूरा, के बांग्लादेश हिल गई वजह। वही ना, मैं तो हाँ। भाई ऐसा व्यू हमने आज तक कहीं नहीं देखा कि हिंदू एक देश के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में आ और जाए। चारों रोडों चार चौक है तो पूरा भरा हुआ है, लाखों की तादाद में निकला हुआ है। आपने अंदाजा लगा ना, वही ना भाई साहब उनको ये जरा- होता है इत्तेहाद, वही ना- सारे निकले हैं वही ना, जलने के साथ। उनको भाई साहब हिम्मत आई है कि भाई अब मोदी जी भाई साहब हमारे हिंदुओं के साथ खड़ा हो गया। हिंदुओं का लीडर जैसे मुसलमानों का लीडर एक सऊदी अरेबिया ना, इस तरह हिंदुओं का लीडर मोदी है। और उसने जिस तरह फटकार लगाई उसके बाद अब मुसलमान भी नहीं है। यूनस कसम से डर के अपने पीएम हाउस में बैठा हुआ होगा। मुझे तो डर है कि तो इस्तीफा ही न देते। होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर यूनस इस्तीफा दे हाँ देगा। ये बात तुम्हारी क्योंकि ठीक भाई है। इंडिया हालात ऐसे पैदा हो इंडिया गए। का ऐसा प्रेशर है हाँ। कि भाई बांग्लादेश नहीं में कर दब चुका नहीं है। कर सकता। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय। तो